हाँ जी, 12th क्लास सैम्पल क्वेश्चन पेपर के 4 सेक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा। और आज हम बात करने लगे हैं सेक्शन ई की, जिसमें केस स्टडी क्वेश्चन आप फेस करते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं बेटा इस सेक्शन में, 4 मार्कर ईच। पहला क्वेश्चन सैम्पल पेपर में है, रमेश द ऑनर ऑफ ए स्वीट सेलिंग शॉप परचेज सम रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड डायमेंशन 5 cm by 40 to make container packet without top. Let x centimeter be length of the side of the stair to be cut off from each corner to give the sheet the shape of the container by folding. कर चुके हैं बेटा एनसीईआरटी में भी आप ऐसा क्वेश्चन, आप बिल्कुल फेमिलियर है इससे। 40 सेंटीमीटर लेंथ एंड 20 सेंटीमीटर विड्थ दे रखी है शीट, और उस शीट में से कट किया जा रहा है x सेंटीमीटर साइड का स्केयर। ठीक है, x सेंटीमीटर साइड का स्केयर कट किया और इसको फ्लैप को बना के ओपन बॉक्स तैयार किया जाए। Based on the above information, answer the following question. Express the volume V of each container as follows. Volume रेगुलर मैक्सिमम है बेटा, या बुक में भी प्रैक्टिस कर चुके हैं। वॉल्यूम आपका क्यूबॉइड का L इंटू एच, और L लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, 40 सेंटीमीटर लेंथ है, x यहाँ से कैंसिल, x यहाँ से कैंसिल, 40 माइनस 2x। ठीक है, विड्थ 25 है, x दोनों साइड से कट किया है तो 25 माइनस 2x, एंड हाइट को फ्लैप किया जाएगा राइट इसके अराउंड, तो हाइट हो गई। फाइल करके लिख सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं बेटा, x पहले ले आए, 20 माइनस x 25। पॉलिनोमियल में आपको कहती हूँ, बट पॉलिनोमियल आपको चेंज करना है तो इन प्रोडक्ट फॉर्म किया था, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, है ना। चलिए, फाइंड डी डीवी बाय डी एक्स निकालना बेटा। v अभी हमने लिखा 2x इंटू 20 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस, 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, 1 बाय 1 डेरिवेटिव करते जाएं, प्रोडक्ट रूल की एक्सटेंशन बेटा। 2x का डेरिवेटिव 2, 20 माइनस एक्स एज सच 25 माइनस 2x एज सच, प्लस 2x एज सच, 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, 25 minus 2x as such, plus 2x into 20 minus x as such, 25 minus 2x का डेरिवेटिव माइनस। आई थिंक तो हम फुल भी ले बेटा, अब 3 एक्सप्रेशन है। ओके चलिए कॉमन लेके खोलते हैं, यहाँ पर मैं 25 माइनस 2x कॉमन ले लेती हूँ फर्स्ट 2 से, यहाँ से आ जाएगा मेरा 40 माइनस 2x, यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x, और लास्ट में बेटा प्लस, चलिए लिख दिया मैंने, माइनस अंदर एडजस्ट कर दूंगी, 2x x 4x x माइनस, क्या करना, 40 माइनस 4x कॉमन, 25 माइनस 2x 10 माइनस, यहाँ से कॉमन नहीं ले पा रहे हम बेटा, फैक्टर्स बन सके, बेटर है ओपन ही। चलिए 4 हमारा कॉमन, 5x 20 प्लस, चलिए कॉमन काउंट कर ले तो x स्क्वायर, कॉमन x स्क्वायर, और 5x प्लस डीवी बाय डी एक्स निकालना बेटा। v अभी हमने लिखा 2x इंटू 20 माइनस एक्स इंटू 25 माइनस, 3 फंक्शंस का प्रोडक्ट है, 1 बाय 1 डेरिवेटिव करते जाएं, प्रोडक्ट रूल की एक्सटेंशन बेटा। 2x का डेरिवेटिव 2, 20 माइनस एक्स एज सच 25 माइनस 2x एज सच, प्लस 2x एज सच, 20 माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1,
25 minus 2x as such plus 2x into 20 minus x as such 25 minus 2x का डेरिवेटिव माइनस आई थिंक तो हम फुल भी ले बेटा अब तीन एक्सप्रेशन है ओके चलिए कॉमन लेके खोलते हैं यहाँ पर मैं 25 माइनस 2x कॉमन ले लेती हूँ फर्स्ट टू से यहाँ से आ जाएगा मेरा 40 माइनस 2x यहाँ से आ जाएगा माइनस 2x और लास्ट में बेटा प्लस चलिए लिख दिया मैंने माइनस अंदर एडजस्ट कर दूंगी 2x x 4x x माइनस 40 माइनस 4x कॉमन 25 माइनस 2x 10 माइनस यहाँ से कॉमन नहीं ले पा रहे हम बेटा फैक्टर्स बन सके बेटर है ओपन ही चलिए 4 हमारा कॉमन 5x 20 प्लस चलिए कॉमन काउंट कर ले तो x स्क्वायर कॉमन x स्क्वायर और 5x प्लस 15 पंजे 75 होता है यस बिल्कुल हम इसके फैक्टर्स कर सकते हैं बेटा -3x माइनस यस कहते हैं और इसके दो फैक्टर जो बनेंगे हमारे x यहाँ से आएगा फैक्टर फॉर्म में लिखने से हमें आगे पता चल रहा है बेटा मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन आगे हमें इंटीग्रल पॉइंट पे निकालने होंगे ठीक चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द वॉल्यूम ऑफ ईच कंटेनर इज मैक्सिमम ठीक dv बाई dx आप 0 रखो तो आपके पास दो वैल्यूज आ रही हैं x5 एंड x50/3 अब 50/3 आप देखो तो बेटा 50/3 से बॉक्स ही नहीं बनेगा 50/3 अगर आप कट कर देते हो 17 ये विड्थ है 25 34 आपने कट कर दिया बॉक्स ही नहीं बनेगा तो ये नॉट पॉसिबल है हमारे पास वैल्यू हो गई सिर्फ 5 की बट यहाँ पर f को सिर्फ आप मैक्सिमम इस पर होगा ये करके छोड़ नहीं देंगे बेटा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है प्रॉपर दिखाएंगे सेकंड डेरिवेटिव इसका हम कैलकुलेट करें इसका सेकंड डेरिवेटिव में चलिए एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव लिख दूं फर्स्ट डेरिवेटिव आया था हमारा 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 3x माइनस 50 ठीक है 4 एस सच प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं x माइनस 5 का डेरिवेटिव 1 3x माइनस 50 एस सच प्लस 4 एस सच x माइनस 5 एस सच 3x माइनस 50 का डेरिवेटिव ठीक है प्रोडक्ट रूल कर लिया हमने अब बस इसको खोल लें 4 कॉमन ही लेके रखते हैं बेटा 3x माइनस 50 प्लस 3x माइनस 50 ये हो गया 4 इंटू 6x माइनस 5 दैट मीन्स सेकेंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट x इज इक्वल टू 5 आप देखो आप चाहे बेबी कर्व से निकाल लो चाहे आप डायरेक्टली निकाल लो अभी बेबी कर्व में जाने की जरूरत ही नहीं है लीनियर एक्सप्रेशन है आपका सीधा पता चल रहा है बेटा 5 6 यहाँ 30 बनेगा नेगेटिव आएगा 4 इंटू 30 माइनस 5 दैट विल नेगेटिव therefore v is maximum at x is equal to 5 ओके 2 मार्क्स है सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट निकाल के मत छोड़ना उसको सेकंड डेरिवेटिव चेक करके बताना है ठीक है चलिए थर्ड पार्ट में ये 2 मार्क्स में ऑप्शन होती है बेटा जो जनरल पैटर्न है इसमें ऑप्शन है चेक वेदर वी हैज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट x इक्वल टू 65/6 और नॉट अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हमने
बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया हुआ, बट आपको जिनको आता होगा वो फर्स्ट पार्ट करके ओके। बट स्टिल यहाँ पर एक बार मौका मिल रहा है, क्वेश्चन देख रहे हो बेटा कैसे आ रहे हैं, इसमें डिस्कस कर लेते हैं। आपको ध्यान हो तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन 2 बार हमने बात की थी। एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, साइन चेंज ना हो, ठीक है। दूसरे हमने बात की थी जब सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आ जाए, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव जीरो आ जाएगा इस पॉइंट पर तब। और अब आज मैं बताऊं आपको, ये पहले बात नहीं हुई, तो आप चेक इस ढंग से भी कर सकते हो। सेकेंड डेरिवेटिव ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है अगर, तो सेकेंड डेरिवेटिव का साइन इसके लेफ्ट और राइट में चेंज होना चाहिए। यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव, पासिंग थ्रू, ठीक है। जो आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखते हो वो आपका साइन आपका ऑब्जर्व होना चाहिए, ये साइन चेंज होना चाहिए। तो यहाँ पर अब सेकेंड डेरिवेटिव हम देखें जीरो कब हो रहा है। सेकेंड डेरिवेटिव अभी हमने निकाला बेटा 4 into 6x minus 65, दिस शुड बी जीरो, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 65/6 पर ही हो रहा है, तो ये आ गया, ठीक है। अब सेकेंड डेरिवेटिव का ही साइन आप देख लीजिए इसके लेफ्ट में 65/6 इज अप्रॉक्स 10 पॉइंट समथिंग, तो 10 पर देख लो, और एक इससे बड़े पर देख लो, सपोज 11, ठीक है। 10 पर देखोगे नेगेटिव, हमें साइन ही चाहिए। 11 पे देखोगे बेटे पॉजिटिव, बहुत इजीली कैलकुलेट हो रहा है, साइन चेंज हो गया, दैट मीन्स यस x इज इक्वल टू 5/6 इज ए पॉइंट ऑफ, ठीक है, इट ओके, क्लियर। ये ध्यान रखना अब बेटा, इससे बोल रही हूँ, आपके कोर्स में इतनी डिटेल में नहीं था, पहले बात नहीं हुई है साइन चेंज की। हाँ बिल्कुल, जो ये हमने बात की थी कि फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो, आप वो भी चेक कर सकते हो बेटा, पासिंग थ्रू दिस फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज ना हो। dy/dx था बेटा हमारा 4, 2x माइनस 5 टू 3x माइनस 5, इसमें भी अगर आप बात कर लो at x इक्वल टू 10 एंड at इक्वल टू 11, देखो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव साइन आएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, और 11 कर रहे हैं ये पॉजिटिव, ये ही नेगेटिव, साइन चेंज नहीं हुआ, ये भी आपकी निशानी है। दोनों ये तो हमने बात कर चुके थे डिटेल, ठीक है, सेकंड डेरिवेटिव से चेक करना हमने बात नहीं की, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हो, दैट मीन्स इससे आप करते हो तो इससे भी आप कह सकते हो x इज 5/6 इज ए पॉइंट ऑफ, ओके। दोनों तरीके आपके पास, दोनों से बात कर सकते। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी। An organization conducted bike race under two different categories, boys and girls. In all, there were 250 participants. Among all of them, finally 3 from category 1 and 2 from category 2 were selected for the final race. Ravi forms two sets B and G with this participation of his college project. Let B is equal to B1, B2, B3 and G is equal to G1, G2, where B represents the set of boys selected and G the set of girls who were selected for the final race. Ravi decides to explore sets for various types of functions and functions. I think data simple है बेटे, समझ आ रहा है। दो डिफरेंट कैटेगरीज में रेस हो रही है, 250 टोटल पार्टिसिपेंट्स हैं, लेकिन जो फाइनल सिलेक्ट हुए आगे के लिए वो बॉयज में से 3 हुए, गर्ल्स में से 2, बी और जी दो ग्रुप बन गए। अब इन पर रिलेशंस एंड फंक्शंस को स्टडी करना चाहता है रवि। रवि विशेस टू फॉर्म ऑल द रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम टू जी, हाउ मेनी सच रिलेशंस आर पॉसिबल। सिंपल टू कैलकुलेट बेटा, रिलेशंस कैसे कैलकुलेट होते हैं, 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट दैट इज 3 इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड सेट पावर 6 दैट इज 64 possible relation total number of possible relation from
दैट विल बी 3। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला था, ये हम कैलकुलेट कर ही चुके। सेकंड क्वेश्चन था राइट द स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन जी। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस का सिंपल आपको फंडा बताया हुआ बेटा। आपको सिंपली क्या करना है, आपको हर एलिमेंट को खुद से रिलेट करना है, ठीक है। स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस एंड लार्जेस्ट लिखना सिंपल है, लार्जेस्ट तो जी इंटू जी ही होगा, ठीक है। और स्मॉलेस्ट लिखते हैं आप तो हर एलिमेंट को खुद से रिलेट कर दीजिए, G1 को G1 से, G2 को G2 से, तो एलिमेंट ये स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये आगे क्वेश्चन कहे हैं रवि डिफाइंस ए रिलेशन फ्रॉम बी टू बी एज R1। बी टू बी में बॉयज वाले थे बेटा, B1 B2 B3, उसमें ये एक रिलेशन उसने डिफाइन किया है। राइट द मिनिमम ऑर्डर पेयर टू बी एडेड इन R1 सो दैट इट बिकम्स ए। ओके, इसमें भी दो पार्ट्स करके हैं बेटा। पहले पार्ट में कहा है रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, रिफ्लेक्सिव तो देखिए बिल्कुल सिंपल रह जाता है बेटा। पहला एलिमेंट जो आप ऐड करेंगे, देखो यहाँ पर कोई ऐड किया हुआ है, B1 B2 है, B2 B1 है, B1 को B1 से रिफ्लेक्सिव के लिए, और जो ऐड करेंगे B2 को B2 से, और 3B3 को भी B3 से, ठीक है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये आपने ऐड कर दिए, बट एक दूसरी कंडीशन लगा दी यहाँ पर बेटा, बट नॉट सिमेट्रिक। अभी तक ज्यादातर क्वेश्चन सिंगल कंडीशन में पूछे गए थे, अब ये कंबाइन कर दो तो भी थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। अब ऐसा देखो, इसको ऐड कर दो और जो दिया हुआ है उसको देखो, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। एक कोई भी पेयर B1 B2 B2 B1 दे रखा है, हम B2 B3 ऐड कर दो, कोई भी पेयर ऐसा ऐड कर दीजिए जिसका रिवर्स आप ऐड ना करें। B2 B3 है लेकिन B3 B2 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है। ओके, सिंपल टू गेट। नाउ बी पार्ट में भी दूसरा पूछा हुआ बेटा, 2 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव ना। अब रिफ्लेक्सिव के लिए तो यही थे, B1 B1 B2 B2, यही ऐड करोगे रिफ्लेक्सिव के लिए। बट अब सिमेट्रिक होना चाहिए लेकिन ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। अब देखो मैंने जो एलिमेंट ऐड किया, क्या वो वर्कआउट करेगा? मुझे ओके सिमेट्रिक बनाना है, तो ये एलिमेंट मैंने ऐड किया तो मैं इसका रिवर्स भी ऐड करूंगी बेटा, ठीक है। सिमेट्रिक हो गया। अब चेक करें ट्रांजिटिव। देखिए B1 B2 था, इसमें B2 B3 भी है, B1 B2 से कनेक्टेड है, B2 B2 B3 से कनेक्टेड है, इनका कनेक्शन चाहिए, नहीं है, नहीं है, तो बिल्कुल ये भी वैलिड हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, क्लियर। चल, इफ द ट्रैक ऑफ द फाइनल रेस for the biker B1 follows the curve x square is equal to 4y, where x lies between 2 and 20 root 2, y lies between 0 and 2. Then state whether the track represent a 1-1 and on position or not. अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन बेटा, दोनों चीजें पूछ ली आपकी फर्स्ट चैप्टर की। यहाँ पर 1-1 ऑन क्या देख लीजिए केस स्टडी में। ये पाथ कवर कर रहा है बाइकर B1। अब आपसे पूछा है कि ये जो इसका पाथ है, ये जो फंक्शन फॉलो कर रहा है, ये 1-1 ऑन या नहीं। 1-1 के लिए हम बात करें बेटा, अगर हम तो x1 x2 वैल्यूज ले लें, y1 इज इक्वल टू y2 लेंगे उसके लिए, दैट मीन्स x1 स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू x2 स्क्वायर अपॉन 4, राइट। That means x1 square is equal to x2 square. That means x1 will be plus minus x2. बट अब और से देखो बेटा, अब x 0 और 20 रूट के बीच में लाई कर रहा है, मतलब नेगेटिव है ही नहीं, है ही नहीं। x1 x2 0 एंड 20 रूट के बीच में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स सिर्फ x1 x2 के इक्वल हो सकता है, उसके नेगेटिव इक्वल हो ही नहीं सकता। Therefore, track is okay. 1-1 part. Now on to देखिए, सिंपली सीधा रेंज दे रखी है एक्स और वाई की, तो रिलेशन दे,
तो हम ऑन टू यहाँ पर इजी कोशिश कर सकते हैं बेटा चेक करने की, जो हम जनरल क्वेश्चंस में देखते हैं रेंज इज इक्वल टू 4। डेफिनेशन से मत चाहिए, यहाँ रेंज और कोडोमी क्या आप देख पाएंगे। देखिए x लाइज बिटवीन 0 एंड 20 रूट, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दूं मैं, x स्क्वायर विल लाई बिटवीन 0 एंड, का स्क्वायर आपने किया 400 इंटू 8, ठीक है। यहाँ से हम कोशिश क्या कर रहे हैं बेटा, y की वैल्यू निकालने की, और x स्क्वायर क्या है 4y, x स्क्वायर की जगह में रख सकते 4y। अब y को लाने के लिए मैं सिंपली 4 से डिवाइड करूंगी, 0 डिवाइडेड बाय 4 इज 0, y लेस देन इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे क्या गया, दैट मीन्स रेंज इक्वल टू 4। हमें दिया हुआ था y बिटवीन 0 एंड 200, और रेंज हमारी ये क्या आ रही है, दैट मीन्स रेंज इज कोडोमेन, दैट इज ऑल। ओके, सिंपल टू डू। चल लास्ट केस, Arka bought 2 cages of birds. Cage 1 contains 5 parrots and 1 owl. Cage 2 contains 6 parrots. One day, Arka forgot to lock both cages, and 2 birds flew from cage 1 to cage 2. Then 2 birds flew back from cage 2. I think simple data है, समझ आ रहा है बेटा। 2 cages हैं, केज 1 जिसमें 5 पेरेंट्स है, 1 आउल है, और दूसरा केस 2 में 6 पेरेंट्स हैं। एक दिन वो बंद करना भूल जाती है, तो यहाँ से केस 1 से केस 2 बर्ड फ्लू करते हैं, बट बैक भी 2 बर्ड्स चले जाते। ये डाटा है। Assume that all the birds have equal chances of flying. On the basis of the above information, answer the following. इक्वल चांसेस है मतलब बेटा इक्वली लाइकली, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। अब इसके बेस पर ये हमने आंसर देने हैं। व्हेन 2 बर्ड्स फ्लू फ्रॉम केज 1 केज 2 एंड 2 बर्ड्स फ्लू बैक फ्रॉम केज 2 केज 1, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउल इज स्टिल इन केज, आउल अभी भी केज 1 में हो, ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो अब बर्ड से गए ये नहीं हमें बता रखे, बस 2 बर्ड गए। तो अगर आप इसमें देखो बेटा, एक केस हो सकता है एक पैरट और एक आउल गया केज 1 से केज 2 में, और दूसरा केस हो सकता है दोनों पैरट गए, एक ही आउल है तो 2 आउल तो जा नहीं सकते, दोनों पैरट गए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पर ये 1 से 2 में गए हैं, लेकिन वापस आने का चेंज हो सकता है बेटे। 1 पैरट 1 आउल गए हैं, तो वापस 2 पैरट्स भी आ सकते हैं, और वापस 1 पैरट 1 आउल भी आ सकता है ना। इस केस में ये फर्दर 2 केसेस हो गए, और 2 पैरट गए हैं, तो यहाँ तो सारे ही पैरट है, आउल के वापस आने के अब चांसेस है ही नहीं, आउल तो 1 में ही है ऑलरेडी, तो वापस आने के भी 2 पैरट। तो एक्चुअली एक तरीके से ये 3 केसेस हो गए, जिस पर आप 3 इवेंट्स ले सकते हो, 3 इवेंट्स ले सकते हो अपने सैंपल स्पेस, राइट। बार बार बात करते हैं ना हम सैंपल स्पेस के, 3 इवेंट ले सकते हो। तो आप यहाँ पर कि एक केस तो 1 पैरेट 1 आउल गया केज 1 से 2 में, लेकिन वापस आए 1 पैरेट 1 आउली, दूसरा 1 पैरेट 1 आउल गए और 2 पैरेट्स वापस आए, और तीसरा केस ले सकते हो 2 पैरेट्स गए और 2 पैरेट्स ही वापस, है ना। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑल 1 इज स्टिल इन केस 1, एक अलग से अगर इवेंट मान लो तो उसकी एक तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालनी है, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, राइट। चलिए पहले हम इवेंट लिखते हैं ताकि आपको थोड़ा क्वेश्चन और क्लियर हो बेटा। लेट इवेंट्स हम मान लेते हैं, वन पैरेट एंड 1 आउल फ्lew from cage 1 to cage 2
एंड वन पैरेट वन आउल, अब मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ बेटा, फ्लू बैक, जरूरी नहीं है वही, बट फ्लू बैक भी यही है, वन पैरेट वन आउल। अब वन पैरेट एंड वन आउल फ्लू फ्रॉम cage 1, cage 2, but two parrots flew back. दो पैरट वापस आए, ठीक है। अब तीसरा केस हो सकता है, टू पैरट्स फ्लू फ्रॉम केस 1, केस 2 एंड टू पैरट्स फ्लू बैक। जरूरी नहीं है सेम वाले, बट दो ही वापस आए, ठीक है। ये तीन केसेस हो गए। ए इवेंट हो गई आपकी, आउल इज स्टिल केस 1, ठीक है। आउल तो एक ही है केस 1 में, ये बात जो हमें प्रोबेबिलिटीज चाहिए हो बेटा। यहाँ पर एक मैं कहूंगी, क्योंकि थोड़ा सा लंबी कैलकुलेशन पड़ेगी, तो आप नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस पर एक साथ ही देख लीजिए बेटा यहाँ से, ताकि बार बार यूज करेंगे हम बेटर पहले कैलकुलेट कर लें, लंबी कैलकुलेशन बनेगी। देखिए केज 1 से केस 2 में, केस 1 में थे, यहाँ पर भी अगर बताऊं, 1 5 पैरेट 1 आउट, 2 6 पैरेट्स थे। केज 1 से केस 2 में 1 पैरेट और 1 आउल गया, दैट मीन्स 5 में से 1 सिलेक्ट हुआ, और 1 में से 1 आप लिखना चाहो चलो लिख लो, अदरवाइज ये 1 ही आना है, ठीक है। लेकिन इसकी कंटिन्यूएशन में एक्टिविटी हुई कि केस 2 से केस 1 में वापस आए। अब केस 2 में कितने हो गए थे बेटा, 2 एड 8, लेकिन पैरेट एक ही ऐड हुआ, पैरेट हो गए 6 + 1, आउल 1, ठीक है, टोटल 8 इस ढंग से है। तो जब वापस आए 1 पैरेट 1 आउल ही आए, तो 7 पैरेट में से 1 सिलेक्ट होके आया, और 1 में से 1 आउल, वो तो आप लिखना चाहो लिख लो, अदरवाइज 1, ठीक है। ये पहली इवेंट के फेवर के केस हो गए। तो प्लस अब दूसरी इवेंट क्या हो रही है, 1 पैरेट 1 आउल आया इधर, लेकिन वापस 2 पैरेट गए हैं, तो ये जो फर्स्ट से 2 में आने के ये केसेस थे, ये तो यही रहेंगे 5C1 × 1C1, लेकिन जो वापस आए वो क्या आए, 2 पैरेट, तो पैरेट थे 7, 7 में से 2 पैरेट वापस आए 7C, ठीक है। अब थर्ड, इसके लिए यही सब पूरा टोटल सैंपल स्पेस बना रहे हैं ना, तो इन्हीं की इवेंट्स के जो फेवर के आउटकम्स होंगे वो ही ऐड करके सैंपल। अब यहाँ पर देखो, 2 पैरेट फ्लू हुए, 5 पैरेट थे, 5 में से 2 का सिलेक्शन हुआ एक तरीके से, और वापस 2 इधर आ गए, तो अब 8 जो है वो 8 के 8 पैरेट ही हैं, 8 में से वापस भी 2 पैरेट आ गए, तो 8 में से 2 का सिलेक्शन होगा वो। ओके, इसको गौर से देख लीजिए बेटा, ये मेन पॉइंट है जहां आप अटकने वाले। इसके बाद तो कैलकुलेशन हो ही जाएगी, एनसीआर के सब आपको कैलकुलेशन पता है, सिंपल, ठीक है। ये स्टेप्स ही मेन है, यही आप ध्यान से रख लीजिए। फिर से बोल रही हूँ, पहले केस में एक पैरेट एक आउल गया, पैरेट सिलेक्ट हुआ 5C1 से, आउल हुआ 1C1, वापस फिर 7 पैरेट हो गए, उनमें से एक पैरेट आया, एक आउल ही आया, 7C1 इंक्लूड। सेकेंड केस था, एक पैरेट एक आउल गया, 2 पैरेट वापस आए, एक पैरेट एक आउल तो इसी बेस से जाएंगे 5C1 × 1C1, लेकिन 2 पैरेट जो आए, अब 7 पैरेट हो गए, ठीक है। 7 पैरेट में से 2 वापस आए 7C, इससे लास्ट 2 पैरेट ही गए, 2 पैरेट ही आए, तो 5C2 बेस से 2 पैरेट्स गए, और लेकिन वहां 8 हो गए, तो 8C2 में पैरेट वापस आए, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट बेटा, दिस विल बी 5 इंटू दिस विल बी 7, NC1 आपको पता है n होता है, 5C1 5, और ये अगर हम चलिए कैलकुलेट करेंगे 7 × 2, शॉर्टकट भी आपको समझा रखा है बेटा कैलकुलेट करने का, 2 फैक्टर्स लिखने में ऊपर और 2 फैक्टर स्टार्ट नीचे, 5C2 कैसे, 5 × 4/2, 8 × 7/,
ये हमारा हो गया 35, ये हमारा हो गया 105, ये हमारा हो गया 12। तो ऐड कर ले 140 प्लस 280, 420, 420। अब हम हर एक प्रोबेबिलिटी लिख लें बेटा जो हमें चाहिए। दैट विल बी प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी 2, प्रोबेबिलिटी E3, probability A given E1, probability A given E2, probability A given E3। ठीक है, हमें क्योंकि क्या निकालना है बेटा, probability A निकालनी है ना हमें। आउल इज इन 1K। अब probability E1 क्या हो जाएगा, देखिए E1 के फेवर में केसेस कितने थे, 35, 35/420, E2 के 105/420, E3 के 280/4। ठीक है, हम क्योंकि फाइनल कैलकुलेशन में हटाते हैं, हम कट नहीं करेंगे, एज सच रखेंगे इसे। ये हो जाएंगे 35/420, 105/420 एंड ये होगा 280/420। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन मतलब वन आउल केस 1 में है अभी भी। देखिए ये केस कौन सा था, 1 पैरेट 1 आउल गया और वापस भी यही आए, तो यस 1 आउल है, श्योर इवेंट हो गई ना। 1 प्रोबेबिलिटी श्योर इवेंट है, 1 प्रोबेबिलिटी इसकी, एक आउल अभी भी 1 केस में है और है ही एक आउल बेटे, आपको ये चेकिंग करना इजी है। ठीक है, अब सेकंड केस में क्या हुआ, 1 पैरेट 1 आउल गए लेकिन वापस आए 2 पैरेट, तो अब आउल कहाँ है, सेकंड केस में। ठीक है, तो ये आपकी इम्पॉसिबल हो गई कि अब वो फर्स्ट केस में हो, 0। ठीक है, थर्ड केस में क्या हुआ, 2 पैरेट गए 2 पैरेट आए, तो आउल तो गया ही नहीं ना, आउल तो फर्स्ट केस में ही है, ये भी श्योर इवेंट हो गई, इसकी प्रोबेबिलिटी भी। गॉट इट? आपको कहती हूँ ना हमेशा ये प्रोबेबिलिटीज ढंग से कैलकुलेट कर लीजिए और बिल्कुल अच्छे से कोरिलेट हो रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, आपसे जो प्रोबेबिलिटी पूछी है ए की, वो अब तीनों इवेंट्स के हिसाब से क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ए गिवन इवन बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ओके, आप इसको बस कैलकुलेट कर दीजिए बेटा, 35/420 इंटू 1 प्लस 105/420 इंटू 0 प्लस 280/420 इंटू 1, क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 35 प्लस 280 वाला कैलकुलेट करना है यहाँ पर, डेनोमिनेटर इसलिए हम सेम रखते हैं 420। अब इनको ऐड कर दें तो ये जाएगा 315/420, राइट। 105 3 का इजी हो रहा है बेटा, आपको सामने होने बेनिफिट मिल गया, 105/4 प्रोबेबिलिटी आ रही है बेटा 3/4, ओके 3/4। चलिए अब सेकंड पार्ट देखते हैं। When two birds flew from case 1 to case 2 and two birds flew back from case 2 to case 1, the owl is still in case 1. That means A already event हो रही है. What is the probability that one parrot and one owl flew from case 1 to case 2? Probability क्या है कि one owl and one पैरेट फ्लू हुआ फ्रॉम केस 1 टू, अच्छा हमने इसको दो केसेस लिए थे बेटा, एक तरीके से E1 E2, दोनों केस 2 से केस 1 में भी जो वापस आए उसके बेस पर। अब लेकिन क्योंकि कहा है कि जो इवेंट है आउल इज स्टिल इन केस 1, दैट मीन्स वो जो दो पैरेट्स वापस आए E2 जो हमने ली थी उसको आप कैंसिल मान सकते,
ये आपका क्या हो गया ए। ठीक है, ये वाली इवेंट आपकी जो मांग रहे हैं ये आपकी हो जाएगी E1, क्योंकि आउल अभी भी उसी में चाहिए। जब 1 पैरेट 1 आउल गया और 1 पैरेट 1 आउल आया तभी तो ये केस होगा ना, तभी आउल आपका वहीं पर है, यही आया। ठीक है, तो एक तरीके से अब यहाँ पर रिकॉल करो तो आपको बेस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी, और बेस थ्योरम प्रोबेबिलिटी E1 गिवन ए निकाल, प्रोबेबिलिटी E1 गिवन ए, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ए। प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन ए अभी हमने निकाली ही बेटा 30, लेट मी जस्ट चेक, गलत नहीं होना चाहिए, 35 ही आई थी, 35/420, और ये हमारी आई अभी 315/420। मैं क्योंकि 420 सेम रखना चाहती हूँ, कैंसिल हो जाए बेटा, इसलिए मैं इसको रही हूँ। अब ये भी हमारा इजी कट हो जाता है बेटा, 35 3 105 होता है और ये 105 3 है तो 35 होना है 1 आई थिंक सिंपल समझ आया बेटा। दो आई नो क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना थोड़ा सा टफ है, बट आपको सीधा फंडा बताया बेटा। प्रोबेबिलिटी में इवेंट्स, सैंपल स्पेस की इवेंट्स देखने की कोशिश करो और अलग से इवेंट देखने की कोशिश करो, को रिलेट करो इजिली आपसे। ठीक है, चलिए यहाँ सैंपल पेपर पूरा डिस्कस हो जाता है बेटा। आई होप आपने सभी वीडियोस देखी हैं। बिल्कुल पेपर पैटर्न मैं कहूंगी बेटे, जैसे प्रैक्टिस पेपर्स आते थे वैसा पेपर है, नॉर्मल सैंपल पेपर ऐसे नहीं आते थे सीबीएसई के, तो गो थ्रू करिए। कभी भी चेंज हो सकता है, ये मत मानिए कि हाँ सिंपल ही आएगा जैसे आता रहा है। कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपके सामने है बेटा, क्वेश्चन हमने सारे थॉरली डिस्कस किए, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप किसी को आउट ऑफ कोर्स। ठीक है, तो हर एक को गौर से ये पेपर देखना है और प्रैक्टिस ऐसे ही चलिए, दैट्स ऑल।